right, students, welcome back to class 12th, chapter number 9. चैप्टर का नाम क्या है? अमाइंस. अमाइंस क्या ग्रुप होता है? NH2. किस चेन पे? R चेन पे. अगर 2 R की चेन के साथ NH लगा हो तो 2 डिग्री अमाइन, और 3 R की चेन के साथ N लगा हो तो 3 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या डिफरेंस है? वी नो दैट नाउ, राइट? फिर हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर के बाद हमने स्टार्ट किया था अमाइंस की प्रिपरेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. IUPAC हम कंप्लीट कर चुके हैं, और प्रिपरेशन में एक यूनिक सा मेथड अपने ने यूटिलाइज किया था कि भाई हमने ऐसे सबस्ट्रेट्स ढूंढे थे जिनमें ऑलरेडी नाइट्रोजन हो, दैट वर दीज, और ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें नाइट्रोजन ना हो. तो इस तरीके से हमने कुछ प्रिपरेशंस कंप्लीट किए थे, और यहां पर हमने आपको बताया था कि एरोमेटिक अमाइंस डिफिकल्ट है, तो भैया नाइट्रो से एरोमेटिक अमाइंस बनाना आसान है. साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, देन वी गॉट सम कन्वर्जन्स फॉर यू गाइस. फिर अमाइड्स. अमाइड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन खोला था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. खास बात, इस रिएक्शन की खास बात, स्टेप डाउन रिएक्शन. इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन कम हो जाता है. तो देखो, आप स्टार्ट हुए थे R+C के अमाइड से, बट यू एंडेड अप एट RNH2 अमाइन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आज की क्लास, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड reaction, Gabriel Thalamide synthesis. That's the last method of preparation, and a very very important one. Okay, a very very important one. So certain things in today's class will be written on your board for us to make it easy for you guys. Okay, तो सबसे पहले इस पूरे रिएक्शन का हीरो कौन? थैलिमाइड. इस पूरे रिएक्शन का हीरो कौन? थैलिमाइड. बनाया किसने था? गैब्रियल ने. अब ये कैसे बनता है, ध्यान से समझना. बिफोर यू स्टार्ट नोटिंग डाउन एनीथिंग, डू यू नो अगर मेरी बेंजीन पे COOH हो तो वो क्या होता है? बेंजीन पे COOH, जस्ट COOH. यहां पर OH रख देता ऑर्थो पे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता. करेक्ट, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. परफेक्ट. बट क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड. एक्सीलेंट. क्या बोलते हैं? बेंजो. इसी में अगर मेरे पास 2 COOH हो तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. और ऐसे स्ट्रक्चर में बाबा ध्यान देना, जब ऑर्थो पोजीशन पे 2 COOH बेंजीन पे लगे हों, ऑर्थो पोजीशन समझ में आता है, तो उसको कॉमन दुनिया में थैलिक एसिड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? अब ये एक एसिड है, इसको अगर मैंने एक बेस दिया लाइक अमोनिया NH3, तो डू यू एग्री ये अपने लोन पेयर की ताकत लगा के H+ को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा. तो 2 NH3 मॉलिक्यूल्स ने 2 H+ को एक्सट्रैक्ट किया, NH4+ आयन बनाया, अमोनियम आयन. और वो अमोनियम आयन इसके साथ जुड़ के बना दिया है यहां पर अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड. देखो, कुछ कुछ जगहों पे फिलिंग द ब्लैंक छोड़ के बैठा हूं ताकि आपके साथ साथ मैं आपको हेल्प भी कर सकूं और लिखने में भी मजा आए और आपको भी मजा आए. तो क्या ये कहानी समझ में आई? अब जरा देखो, इस अमोनियम सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं ना, तो यहां से 2H और एक ऑक्सीजन, 2H और एक ऑक्सीजन वाटर बनाएगा. यहां से 2H और एक ऑक्सीजन वाटर बना के बाहर. तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त NH2, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड का अमाइड, विच इज नोन एज थैलामाइड. थैलिक एसिड का अमाइड. क्या ये अमाइड ग्रुप बना बच्चा? बोलो. C+O NH2 अमाइड. ऑर्थो पोजीशन पे अमाइड. अगर सिर्फ बेंजीन पे एक अमाइड हो तो, बेंजीन पे सिर्फ एक अमाइड हो तो इसको मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं बेंजामाइड. बेंजामाइड ऐसा बोलते हैं. लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे 2 CONH2, तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड. कॉमन दुनिया में क्या बोलते हैं? थैलामाइड. बच्चा बोलते हैं सर इसका IUPAC होता है कई बार ऐसा ऑड वन आउट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ थैलामाइड. तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद आएगा, बट ये नहीं याद आएगा कि इसको IUPAC में कैसे लिखते हैं. तो बेंजीन 1,2
डाई कार्ब अमाइड, डाई कार्ब अमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखते हैं, वैसे डाई कार्ब अमाइड ऐसा लिखते हैं। इज दिस ओके? सो ये IUPAC रखता हूं, बेंजामाइड तो इज ओके। इसको फर्दर और एक्सटेंसिव हीट किया अराउंड 600 केल्विन के करीब, तो यहां से एक H और यहां से NH2, NH3 बना के बाहर होगा। यहां पर बेसिकली H2O निकल चुका है और वो भी 2 मोल, और यहां से बेसिकली NH3 निकल जाएगा, अमोनिया गैस वापस आएगा। तो देखो ये अमोनिया गैस अगेन कैन बी यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन। इसीलिए गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग सिंथेसिस इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो वापस यूज हो सकता है टू मेक थैलिमाइड। अब देखो इसको जब एक्सटेंसिव हीट किया ना, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड लाइक दिस NH, इसको थैलिमाइड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? देखो ये दिखती भी थैली जैसे, देखो यहां से हैंडल है, ये देखो थैली, तो वो इमेजिन थैलिमाइड, इसीलिए नाम थैलिमाइड। थैलामाइड, दैट्स थैला, ओपन है वो, दिस इज क्लोज, थैली। इज दिस क्लियर? ये हुआ थैलिमाइड बनाने का प्रोसेस। हमें बनाना क्या है? व्हाट आर वी मेकिंग? प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ये थैलिमाइड बना, अभी हीरो बना, अभी अब हीरो फाइट करेगा। तो यू सी दिस, थैलिमाइड बना अभी। इस थैलिमाइड में से प्रिपरेशन कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान से देखना, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है बट इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले क्या ये थैलिमाइड है? बोलो हाँ ना। अरे हाँ नाम में बोलो यार। हाँ, सो दिस इज थैलिमाइड। इस थैलिमाइड को ऑब्जर्व, इस थैलिमाइड को मुझे एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल बनाना है। क्या बनाना है उसको? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए मैं यहां पर अल्कोहलिक KOH डालूंगा। अल्कोहलिक KOH ये क्या करेगा? ये यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा N-K+। अब ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड एनायन। थैलिमाइड एनायन, पोटेशियम थैलिमाइड। अगर हम पोटेशियम रख रहे हैं तो पोटेशियम थैलिमाइड, और अगर सिर्फ N- रखेंगे तो थैलिमाइड एनायन। ये एक एक्टिवेटेड क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसका रिएक्शन हम यहां पर करवाएंगे, सो स्टे सीरियस, इसका रिएक्शन हम लोग यहां पर करवाएंगे एक एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड समझ में आता है? एल्काइल हैलाइड समझ में आता है? RX इज एनीथिंग लाइक CH3CH2Cl, एल्काइल हैलाइड। जैसे रिएक्शन करेंगे तो एक SN2 मैकेनिज्म बिगिन हो जाएगा। व्हाट इज एन SN2 मैकेनिज्म? क्विकली, व्हाट इज एन SN2 मैकेनिज्म? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यस और नो? अब देखो यहां पर, ये यहां से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक किया, उसी मोमेंट में ये X यहां से यहां निकलेगा, K और X आपस में मिलके KX बना के बाहर, और आपके K की जगह पे R+ आ जाएगा। दिस इज एल्काइल थैलिमाइड। वापस, एल्काइल थैलिमाइड। इस एल्काइल थैलिमाइड को वापस बेस के साथ, लेकिन इस बार हम एक्वस बेस डालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अपने को, एक्वस बेस। ये एक्वस बेस क्या करेगा? यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा। यहां से बॉन्ड को तोड़ा तो ये OH यहां लग जाएंगे दोनों, थैलिक एसिड बनेगा, लेकिन साथ में Rn- बेस बनेगा। वो Rn- थैलिमाइड, थैलिक एसिड में से H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और देखो 1 डिग्री अमाइन बना देगा। और आपका जो Na+ है वो बेसिकली थैलिक एसिड के एनायन के साथ लग जाएगा। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनेगा, और साथ में 1 डिग्री अमाइन।
दिखने में डरावना लग रहा है? एक बार लिखोगे तो लॉजिक क्लियर होना चालू हो जाएगा कि अच्छा पहले एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल बनाया, कैसे किया उसको एक्टिवेट, के साथ रिएक्ट करके, जैसे किया ये बन गया। अब ये जो स्टेप है ना यहां पर, ये वाला, इस स्टेप पे यहां पर लिख लेना क्रिटिकल। व्हाट इज द क्रिटिकलिटी इन दिस? कि क्योंकि ये SN2 फॉलो कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आपका एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं हो सकता। आपको कंपल्सरीली 1 डिग्री अमाइन ही यूज करना है, एंड दैट इज द क्वेश्चन। देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, व्हाई 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन, because if you will use 2 degree or 3 degree amine, they will undergo elimination reaction because of the bulky nucleophile, and वो alkene बनाना चालू कर देंगे rather than giving this substitution. Second question, we cannot use aromatic halide over here. आप हेलोएरीन यूज नहीं कर सकते हो, एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हो। Why? Because एराइल हैलाइड्स के अंदर, बाबा ध्यान दो, एराइल हैलाइड्स के अंदर, ये लास्ट क्लास में भी किया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और जब ये टूटेगा ही नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा। सो व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन दिस रिएक्शन is because we will require aryl halide, and aryl halide do not undergo nucleophilic substitution easily. खत्म। फिर आता है what is the nucleophile of this reaction? तो ये रहा thalidomide anion. Are you with me? क्या ये कहानी समझ में आई? पक्का? श्योर? लिख लो। So preparation of amines from thalidomide. Questions? Very, very important. Why aromatic amines? Is because aromatic amines have partial double bond, therefore difficult to break. Why secondary and tertiary alkyl halides cannot be used? Because they will form alkenes due to heavy nucleophile. And what is the nucleophile? तो ये रहा. That will be all with the preparations of amines. Is that okay? Shall we go ahead? All right, let's go ahead. Physical properties. Next heading, physical properties. और ये physical properties आपको पहले खुद से एक बार रीड करनी है. You know what is the rule? Physical properties, NCERT, page number 265. Page number 265. Physical properties of amines. ऐसा करके एक टॉपिक दिखेगा, उस पेज नंबर को आपको रीड करना है. उसके सारे पॉइंट्स इजी करके मैंने ऑलरेडी यहां पर रखे ही हुए हैं. I've already done that. Lower amines liquid, amines with more than 3 carbons, lower amines gaseous. ठीक है. amines having more than 3 carbons, नहीं सॉरी ये सही था, वो लिक्विड्स ही होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ये सॉलिड हो जाते हैं. सो ये सॉलिड हो जाते हैं. मोर देन 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स. गैस दिया है तो फिर गैस है, गैस. हाँ, प्राइमरी अमाइंस गैसियस, प्राइमरी अमाइंस लिक्विड्स होंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड. सो अमाइंस हैविंग मोर देन 3, मोर देन 4 सॉलिड हो जाएंगे. लोअर अमाइंस हैव फिशी ओडोर. ओडोर मतलब एज इन स्मेल, राइट? दैट्स वेरी वेरी बैड स्मेल. यूरिया का स्मेल आपने देखा ही हुआ है, देखा क्या हुआ है, महसूस किया ही हुआ है, तो वी नो यूरिया. सॉल्युबिलिटी, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेबिलिटी होती है. H और N बॉन्डेड है भैया, HO बॉन्डेड हो, HN बॉन्डेड हो, HF बॉन्डेड हो, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेबिलिटी होती है. So lower amines due to the presence of H bond are soluble in water, but as the carbon chain increases, solubility decreases due to hydrophobic part is getting increased. Hydrophobic मतलब पानी से डरने वाला पार्ट बढ़ रहा है. That's amines are less soluble than alcohols due to extent of H bond. Amines का H bond weaker होगा compared to alcohols. So इसीलिए alcohols are more soluble in water compared to amines. Okay? तो ये सारी चीजें
लिखी हुई हैं, बट जस्ट मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में और डिटेल या डाउट्स आपके होंगे तो वो अपने ले लेंगे. सो फर्स्ट 10 मिनट्स नेक्स्ट क्लास, डाउट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया. हैशटैग, अच्छा पीछे गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन लिख लो. हैशटैग बी का मतलब बोर्ड. आना ही आना है भैया, आना ही आना है. 100% आएगा ही आएगा. किस फॉर्म में आएगा? वेदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजंस और वेदर इट विल बी ऑन द फॉर्म ऑफ जस्ट नेम रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर यहां से. बॉइलिंग पॉइंट, तो अभी तक हमने कितने फंक्शनल ग्रुप्स देखे? हाइड्रोकार्बन्स देखा था, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस इन क्लास 11th. फिर RX देखा, दैट इज एल्काइल हैलाइड्स. उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा. अमाइंस का उनसे ज्यादा होगा बिकॉज H बॉन्ड आ गया. और अल्कोहल्स का सबसे ज्यादा होगा. अभी तक के जो फंक्शनल ग्रुप्स हुए उसकी बात कर रहा हूं. अभी हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आना बाकी है. वो एक बार आएगा तो ये चेन, जब वो चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि वो लोग कहां पर आएंगे इस पूरी चेन में. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस. बाबा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस फॉलोज दिस ऑर्डर. प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. रीजन लिखा हुआ है यहां पर. एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग in 1 degree amine is higher compared to 2 degree compared to 3 degree. बच्चा बोलता है सर एक्सप्लेन. तो देखो यहां पर N, ये H, ये H और ये R और यहां पर लोन पेयर होता है बच्चा. मुझे बताओ, क्या यहां ये वाले बॉन्ड से एक H बॉन्ड बनेगा? क्या ये वाले H बॉन्ड, NH बॉन्ड से एक H बॉन्ड बनेगा? और क्या ये लोन पेयर से एक H बॉन्ड बनेगा? तो टोटल 3 H बॉन्ड बना सकता है प्राइमरी अमाइन. ऐसे मुझे बताओ सेकेंडरी अमाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है? 2. एक NH बॉन्ड और एक लोन पेयर. तो कम हो गए ना हाइड्रोजन बॉन्ड. सो प्राइमरी अमाइंस ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू टर्शरी. रीजन यहां पर लिखा हुआ है. नाउ दिस इज योर सेल्फ रीडिंग. ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं. नो 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 नो, यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी दिस. आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पेज नंबर 265. ट्राई टू फिगर आउट खुद से. फिर ये वीडियो तो है ही आपके पास, आराम से पॉइंट्स देख सकते हो. और नेक्स्ट क्लास में, बिफोर यू सी द वीडियो, नेक्स्ट क्लास में पहले मेरे साथ डाउट्स कि सर ये लाइन पढ़ी समझ नहीं आ रही है, पहले 10 मिनट हम वो डाउट्स लेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको खुद से करनी है. चलो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, यस. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ के आएंगे आप, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की जो बात हो रही है वो H बॉन्ड की बात हो रही है. उसमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो है दैट्स H बॉन्ड. केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 माय डियर फ्रेंड, एल्काइलेशन. ऑब्जर्व, यहां पर देखो, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में बत्तियां जगी होंगी ऐसे. देखो बच्चा, फ्रीडल क्राफ्ट याद आया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो बेंजीन रिंग पे होता था, उसके अंदर हम क्या करते थे? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस AlCl3. ये चीज Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करता था और इस पे CH3 प्लस, और फिर वो बेंजीन पे जाके अटैक करता था. वही एल्काइलेशन, वही, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट वाला नहीं, सिर्फ नॉर्मल एल्काइलेशन. देखो देखो, RX के साथ रिएक्ट किया, CH3Cl मतलब क्या? RX. अब देखो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है मेरा प्रॉपर्टी में? अरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. तो अब मेरा स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा क्या रहेगा? अमाइन. कौन सा अमाइन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है. एरोमेटिक अमाइन मतलब, ओए, एरोमेटिक अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या? NH2, एनिलीन. इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन. तो ये वाला जो R है ना यहां पर,
ये R आपका फिनाइल रिंग भी हो सकता है, AR। ओके, डन है। अब देखो क्या हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व क्या हो रहा है। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? यहां पर स्ट्रक्चर में देखा था अपने ने, वो लोन पेयर का ये यूज करेगा, इस R डैश वाली चेन पे अटैक करेगा, उस मोमेंट में X निकलेगा, N का पॉजिटिव हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा। यू सी दिस, जैसे इसने लोन पे डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहां से X माइनस रिलीज होगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HX बना के बाहर, और देखो 1 डिग्री अमाइन से, ओए 1 डिग्री अमाइन से एल्काइलेशन के थ्रू आप 2 डिग्री अमाइन तक पहुंच सकते हो। 1 डिग्री अमाइन से आप कहां पहुंच सकते हो? 2 डिग्री अमाइन पहुंच सकते हो। अब इसका यूज मैं आपको दिखाता हूं। आपको ऐसा लगेगा सर क्या सर रिएक्शन करे जा रहे हैं, इनका यूज क्या है? देखो इसका यूज आपको बोलेगा कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। बताओ, क्या यहां से यहां जाने के लिए क्या मुझे पहले प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? व्हाट इज द मेथड टू डू दैट? प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए तो मेरे पास C और Cl है, उसको अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द मेथड? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सोचो अब, इज दिस नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट? नो। इफ इट इज नॉट, तो मेरे को रिएजेंट के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग डालना पड़ेगा। अलग NH3 अमोनिया, वेरी गुड। सो NH2, तो यहां से H, यहां से Cl, ले CCC और यहां पर NH2। आर यू विद मी? ओके, अब देखो यहां पर, यहां से मुझे कहां जाना है? मुझे जाना है NH और यहां पर इथाइल की चेन। तो मैं क्या करूंगा? अरे 1 डिग्री से 2 डिग्री अमाइन जाना है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री अमाइन जाने के लिए एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में कितने कार्बन की चेन चाहिए मुझे? 2। तो यहां पर C और Cl ऐसे ले लोगे। अब ये चीज यहां से एक H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, HCl, और ये प्यारी चीज यहां जुड़ जाएगी, और देखो बन गया आपका प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। ऐसे ही कोई 2 डिग्री अमाइन अगर आपके पास हो, तो 2 डिग्री अमाइन को अगर आपने RX से रिएक्ट करवाया तो 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। सो यू सी 2 डिग्री अमाइन reacts to form 3 डिग्री अमाइन। अब बच्चा बोलेगा 1 मिनट, ये रिएक्शन किया तो हुआ है सर, हॉफमैन अमोनोलिसिस का एक्सटेंशन वही है। ऐसे बोलो 3 डिग्री अमाइन को अगर मैं RX एल्काइलेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास H नहीं होता, तो वो रिएक्ट तो करेगा, लेकिन 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट कैसा दिखता है? R4N प्लस Cl माइनस, R4N प्लस Cl माइनस बनेगा। ये हमने वहां कर लिया है ऑलरेडी। एंड ट्रस्ट मी, आप केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइलेशन अगर एनसीईआरटी में जाके देखोगे, उन्होंने तो ये मेहनत भी नहीं किया है, वहां लिख दिया है स्टडीड इन प्रीवियस सेक्शन। करेक्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, उन्होंने तो वो भी मेहनत नहीं की है, वहां पर खाली लिख दिया है कि डन इन प्रीवियस सेक्शन। यूज समझ में आ रहा है? अले बोल, यूज समझ में आ रहा है? कन्वर्जन क्वेश्चंस के अंदर भरपूर यूज इस रिएक्शन का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कर सकता है वो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कैसे करेगा? देखो, अब ये कन्वर्जन आप खुद से करेंगे, ये सोल्यूशन मत कॉपी पेस्ट किया करो। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा? CFR, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें उसने क्या किया, यहां पर एक कंपाउंड A दिया, उसका रिएक्शन विद अमोनिया करवा दिया, और यहां पर दे दिया CC और NH2।
फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि यहां पर मुझे एक्स रिएजेंट डालना है, मुझे वो एक्स रिएजेंट डालने के बाद ये NHCC बन जाता है। बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो क्या किया उसने, दिमाग के साथ खेला। स्टार्टिंग रिएजेंट नहीं दिया, उस रिएजेंट को जब मैं किसी अटैकिंग रिएजेंट से अटैक करवाता हूं तो वो क्या बनता है, उससे आपको ये सोचना है रिवर्स कि अच्छा अमाइन बनाया यूजिंग अमोनिया, तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग अटैकिंग रिएजेंट ले लिया है तो मतलब सबस्ट्रेट में N नहीं था, तो ये आ गया C और यहां पर Cl आ गया। ये अटैक करेंगे तो ये मिलेगा, परफेक्ट। इसमें से ये बनाना है तो मिल गया C और यहां पर Cl, डन। सो इस तरीके से आप कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रिएक्शन इस तरीके से यूज होता है। इज दैट परफेक्टली राइट? प्लीज इस चीज को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मोमेंट यू विल राइट दिस, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जस्ट वन लेवल अबव दिस। एल्काइलेशन का क्या हो जाएगा? एसाइलेशन। असाइल ग्रुप क्या होता है? ये रहा बनाया हुआ है, RC डबल बॉन्ड O, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। एवरीवन ऑन द बोर्ड? इस असाइल ग्रुप के साथ यहां पर X लग जाए, X मतलब हैलोजन, जनरली वो Cl होता है, जनरली वो Cl होता है। तो अगर इस X के साथ क्या लग जाए? Cl लग जाए, ऐसे Cl लग गया, तो इसको हम मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं असाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे ही ये असाइल ग्रुप मिलता है आपको OR डैश में। अच्छा देखो, RCOO, वेरी गुड, एस्टर, दिस इज एस्टर। तो अमाइंस जो हैं ये कोई भी ऐसे असाइल कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। स्टे हियर, स्टे हियर, RCO OC डबल बॉन्ड OR, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस एसिड एनहाइड्राइड को ना, ओ इस एसिड एनहाइड्राइड को पता है कैसे लिखते हैं ये लोग? RCO होल ट्वाइस O। ऐसे कॉमन दुनिया में ऐसे करके कई बार एरो पे लिखा होगा, तो डर नहीं जाना, एसिड एनहाइड्राइड है। उसको जरा एक्सपैंड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। और ये R की जगह पे भी, ये R की जगह पे भी 99% CH3 होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। जब ये CH3 होता है ना, तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन लिया और हैलाइड्स, एसाइल्स के साथ मुझे रिएक्शन करवाना है। पहले वाले में मैंने एसाइल ले लिया Cl, दूसरे वाले मैंने एसाइल ले लिया OR डैश, और तीसरे वाले में ले लिया OC डबल बॉन्ड OR। क्योंकि मैकेनिज्म एक ही है, तो भाई मैं क्यों उसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेट करूं? मैकेनिज्म एक ही, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझ लो, ठीक है? ये वाला पार्ट आपने लिख लिया, असाइल ग्रुप्स, ये लिख लिया आपने असाइल ग्रुप्स, प्लीज लिख लीजिए क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिए होगी। आई वुड नीड दिस। इसको मैं ऐसा करता हूं, ओके, यहां पर थोड़ी जगह यूटिलाइज कर ली अपने ने। एसिटिक एनाइड। अब देखो यहां पर, अब मैकेनिज्म को समझो, पहले मैकेनिज्म को समझो। क्या आप लोगों को याद है कार्बोनिल कार्बन? कार्बोनिल कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती थी कि इसकी विसिनिटी में अगर आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, क्या डाला? हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल डालते ही ये बाई चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट होते थे और ये बाई चार्ज पॉजिटिव, याद है? तो ये जैसे ही होता है ना, इस चीज का फायदा ये न्यूक्लियोफाइल उठाएगा। देखो ये यहां अटैक करेगा, जैसे वो यहां अटैक करेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस रीगेन करने के लिए H को निकालेगा अपने में से। जैसे वो निकालेगा तो उस मोमेंट में यहां से Cl निकलेगा। सी, सो H अटैक किया यहां पर, और सॉरी N अटैक किया कार्बोनिल पे, H निकला, H और Cl, HCl बना के बाहर हुए। और देखो बच्चा, प्लीज 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 पहले देखो, नोटिस करो क्या बना।
R डैश, C डबल बॉन्ड O, यहां पर जुड़ जाएगा आपका N, और N के साथ H और साथ में R, ये वाली R चेन। ये क्या बना पता है? वापस, अमाइड। एक्सीलेंट, दिस इज एन अमाइड। बच्चा बोलते क्या बात कर रहे हो सर, अमाइड तो CONH2 होता था। ये एक H हटा के उसकी जगह पे R की चेन लगा दी तो बच्चा ये सेकेंडरी अमाइड हो गया। क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइड। याद आया? तो देखो, प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विद असाइल ग्रुप गिव्स 2 डिग्री अमाइड। अच्छा, इस अमाइड को नेम कैसे करते हैं? ध्यान दो, इस अमाइड को नेम कैसे करते हैं? तो दिस कार्बन विद दिस R डैश की चेन, इसका नाम आता है एल्केन अमाइड, और N के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है तो N एल्काइल एल्केनमाइड, N एल्काइल एल्केनमाइड। तो ऐसा सोचो, अगर 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइड दे रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त 2 डिग्री अमाइन, यू सी दिस, यहां से ये चीज निकल जाएगी, यहां से H निकलेगा, ये लोन पेयर वापस वैसे सेम वही अटैक, सेम, कोई चेंज नहीं। कार्बोनिल पे अटैक किया, OR डैश पूरा निकल गया, OR डैश और H, ये बना के R डैश OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। और आपका अमाइड क्या बनेगा? देखो, R डैश C डबल बॉन्ड O, यहां से N आएगा, यहां पर R डबल डैश और यहां पर R, वो N के साथ R। इसका नाम कैसे लिखोगे? ये 3 डिग्री अमाइड बना बच्चा, ये 3 डिग्री अमाइड बना, इसका नाम कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट डाउन द नेम? N एल्काइल, N एल्काइल, ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अगर यहां इथाइल और यहां मिथाइल होता तो पहले इथाइल लिखना है। सो N एल्काइल डैश, दूसरा N एल्काइल एंड एल्केन अमाइड। अच्छा, अब देखो, अच्छा बोलता है सर, अच्छा अगर 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड दे रहा है, 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइड दे रहा है, तो 3 डिग्री अमाइन क्या देगा? कुछ नहीं देगा भैया, नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ना हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास। देखो ना, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करे, उसके बाद नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर नो रिएक्शन। बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। आर यू विद मी? आर यू विद मी? इसी रिएक्शन के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, देखो पीछे की चेन पे R चेन ले रहे थे, इस R की जगह पे मैंने बेंजीन डाल दिया, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, क्या मैकेनिज्म सेम फॉलो होगा? क्या मैकेनिज्म में ये यहां अटैक करेगा, उस मोमेंट में हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, उस मोमेंट में यहां से Cl निकलेगा। मुझे बताओ क्या बना ये? क्या बना ये? C डबल बॉन्ड O NHR, 2 डिग्री अमाइड। और 2 डिग्री अमाइड का नाम क्या होगा? N एल्काइल। ध्यान से देखना, N एल्काइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और इसको मैंने अभी अभी नाम बताया था, बेंजीन पे अमाइड हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? बेंजामाइड। क्या लिखते हैं बच्चा? बेन। अब देखो, स्ट्रक्चर में जब चीजें दी होती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है, एकदम क्लैरिटी से मैकेनिज्म याद आता है कि हाँ पाजी ने यहां से एरो बनाया था, यहां से एच निकला था। वो एग्जामिनर दिमाग क्या खराब कैसे करेगा आपका? सब कुछ कंडेंस करके दे दिया। तो बेसिकली C6H5 बेंजीन का है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा यहां से खुद दिमाग लगाएगा कि अच्छा ये तो मेरे को आता है, अब ये सेकेंडरी है, तो वापस लोन पेयर ने यहां अटैक किया, अटैक किया तो देखो भैया
ये हुआ C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा N। देखो ये जैसे अटैक किया ये इधर अटैक करेगा हाइड्रोजन, ये आ गया R, ये आ गया R डैश। N एल्काइल बेंजामाइड। अब क्योंकि आप रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड यूज कर रहे हो, तो इसीलिए इस रिएक्शन को एक नाम दिया गया बेंजोइलेशन। क्या नाम दिया गया? बेंजोइलेशन। एसाइलेशन, जैसे यहां पर असाइल ग्रुप लिया था, आर एलिफेटिक चेन, वैसे ही अगर हम एरोमेटिक चेन ले लेते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं, तो नाम हो जाता है बेंजोइलेशन। तो कई बार क्या बोलता है वो पता है? क्यों मैं ये नाम पे एम्फेसिस दे रहा हूं? वो ऐसे ही बोलेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल अमाइन अंडरगोज बेंजोइलेशन। मिथाइल अमाइन अंडरगोज बेंजोइलेशन। Give the IUPAC name of the product when methylamine undergoes benzylation। तो देखो मिथाइलमाइन मतलब इस R की जगह पे CH3 आ चुका है, N मिथाइल बेंजामाइड। परफेक्ट। ये वर्ड्स के यूज करेगा वो, फिर आप वहां पर रोएंगे और वो हंसेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो उसको हंसने नहीं देना है, वो ही रोना चाहिए कि अरे यार इतना अच्छा कैसे प्रिपेयर करके आया ये बच्चा। बेंजोइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसी से कनेक्शन में हम इसके अगले रिएक्शन को करने वाले, बट पहले ये नोट डाउन कर। तो बेंजोइलेशन के बाद इसके जैसा ही दिखने जैसा रिएक्शन इज गोइंग टू बी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। Benzene sulfonyl chloride. We'll come back to this, but before that, let's see that if you can solve these questions. You need to give me, देखो question ये रहा. You need to give me what? IUPAC name of the compounds. Methylamine, acetyl chloride, कौन सा वाला अमाइड बनेगा? ट्रिक, यहां से H निकालो, यहां से Cl निकालो, जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, NCH2 CH3, स्ट्रक्चर बना दिया और उसका नाम देना है। बताओ, एनिथाइल 1 और 2, इथेनमाइड। अरे 2 है ना, ये कार्बन नंबर 1 गिना जाएगा ना, ये 2 है। सो इथाइल, एनिथाइल इथेनमाइड। चलो नेक्स्ट, क्या नो रिएक्शन? सेकेंडरी अमाइन है भाई, एसिटाइल क्लोराइड के साथ और एसिटाइल एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वापस वही CH3 C डबल बॉन्ड O N, और यहां पर आएगा CH3 और एक और CH3, इथेनमाइड, N, N डाइमिथाइल इथेनमाइड। चलो नेक्स्ट, हाँ, ये रहा बेंजोइलेशन है ये। हाँ, सो C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहां तक तो सही है। इसके बाद यहां से जोड़ना है, तो ये बना N, ये बना C2H5 एक, और ये बना C2H5 दूसरा, ये 2 बार है ना। सो N, N डाइथाइल बेंजामाइड, N, N डाइथाइल बेंजाम। अब इधर देखो सब लोग, इधर क्या यहां पर HCl निकल रहा था? अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अगर इसको सिस्टम में से टाइमली बाहर नहीं निकाला ना, ये वापस इसके ऊपर अटैक करके वापस ले जा सकता है रिएक्शन को। तो इसको निकालने के लिए हाँ एक बेस यूज करेंगे। तो आपने ये वाला जो रिएक्शन लिखा ना, इसके अंदर ये वाले रिएक्शन में लिख लेना दैट वी रिक्वायर पिरिडीन। सिर्फ क्लोराइड जब ले रहे हो, एसाइल क्लोराइड जब ले रहे हो तब की बात, सॉरी
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, सिस्टम को रिवर्स लेके जाएगा, तो इसको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। तो एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन मिलके सॉल्ट बन के बाहर हो जाएगा। वी वांट इट आउट ऑफ द सिस्टम सो दैट द सिस्टम कैन बी फेवर्ड इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसिकली। पिरिडीन लगता ही है। सो रीजन इज कि ये एसिड्स हैं, दे विल react again, strong acids, they will react again to go back. So to stop that reverse reaction, pyridine डाल दो, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। pyridine का वो याद है, स्ट्रक्चर याद है, बेंजीन ही होता है, बस बेंजीन में एक कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। दिस इज pyridine। सब लोग हैं? Am I hitting the right neurons in your head? क्लिक हुआ ये? Okay. नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा, स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ये बेंजोइल क्लोराइड जैसा ही स्ट्रक्चर हुआ, बस कार्बन डबल बॉन्ड O की जगह पे सल्फोन ग्रुप आ गया, इसीलिए देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोन ग्रुप याद है, SO3H, दिस इज सल्फोन ग्रुप। ये सल्फोन, हाँ सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोन ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें ये OH की जगह पे Cl, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है बच्चा। ऑब्जर्व नाउ, डू नॉट मेस विद दिस रिएक्शन। अगेन सेम जो वहां हो रहा था, एग्जैक्टली सेम वही चीज। देखो, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सल्फर पे अटैक करेगा, जैसे कार्बन पे कर रहा था, उसकी जगह पे सल्फर पे। उसी मोमेंट में यहां से हाइड्रोजन नीचे आएगा और उसी मोमेंट में ये क्लोरीन यहां से निकलेगा। अब देखो क्या बना, बेंजीन के ऊपर सल्फोन ग्रुप तो था ही, उसकी जगह पे लग गया NH और R, NH और R। अब ऑब्जर्व, क्या ये मेरे प्यारे दोस्त N एल्काइल, क्या ये मेरे प्यारे दोस्त N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा? बोलो हाँ ना। सो N एल्काइल बेंजीन सल्फोन आमाइड। आर यू विद मी? एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी यहां पर छोड़ना नहीं। बी स्टे विद मी। क्या यही चीज सेकेंडरी में भी होगी? क्या यही चीज सेकेंडरी में? ये निकला यहां से इधर गया, उसी मोमेंट में यहां से H निकलेगा और उसी मोमेंट में यहां से Cl निकलेगा। क्या यहां पर बनेगा? बेंजीन के ऊपर सल्फोन ग्रुप बना और उस पे N और उस पे R' और R, क्या नाम आएगा बोलो? N एल्काइल बेंजीन सल्फोन आमाइड। एकदम डू नॉट मेस विद दिस रिएक्शन। चलो टर्शरी के साथ क्या होगा? नो रिएक्शन। वेरी गुड, नो रिएक्शन। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। बट क्वेश्चन, सर क्यों लिखवा रहे हो फिर? इतनी मेहनत क्यों करें हम? अरे रुक तो जाओ, बता रहा हूं, समझो। क्या बेंजीन सल्फोनामाइड जो प्राइमरी वाला बना था, प्राइमरी अमाइन से जो बेंजीन सल्फोनामाइड बना था, क्या उसके नाइट्रोजन में यहां पर H है? बोलो हाँ ना। अच्छा, पहले तो ये सल्फोनामाइड की प्रॉपर्टी समझो। सल्फोनामाइड्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। क्या होते हैं बच्चा? ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये पीपीटी के फॉर्म में मिलते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। तो जैसे ही आपने प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन की टेस्ट ट्यूब में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाला, पीपीटी बन जाएगा। अब इस पीपीटी के अंदर जब आपने एक्वस NaOH डाला, ऑब्जर्व, एक्वस NaOH। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो। ये हाइड्रोजन होता है एसिडिक, बिकॉज इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है।
तो ये एसिडिक हो गया, तो ये एसिड और ये बेस इसके अंदर NaOH डाल के शेक करोगे तो ये चीज डिसॉल्व हो जाएगी, ये बेंजीन सल्फोनामाइड डिसॉल्व हो जाएगा। गुड। बट क्या यही चीज जो सेकेंडरी अमाइड से सल्फोनामाइड बना, क्या ये चीज वो भी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर इस नाइट्रोजन पे H, तो सेकेंडरी अमाइड जो है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली मतलब ये, ओके, इसको हम एल्कली बोलते हैं। ये सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, ये सॉल्युबल नहीं हो, और यहां तो पीपीटी नहीं बना था। तो क्या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ इंडिकेशन? सर 3 बॉटल है यहां पर, आपके पास 3 बॉटल हैं, सो देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स, एक में अमाइन है, दूसरे में अमाइन है, तीसरे में भी अमाइन है, बट मेरे को पता नहीं चल रहा कि किस में प्राइमरी अमाइन है, किस में सेकेंडरी अमाइन है, किस में टर्शियरी अमाइन है। तो बच्चा बोलता है ओ सर सो इजी, आप तीनों का ना थोड़ा थोड़ा सैंपल टेस्ट ट्यूब में ले लो और तीनों के अंदर ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दो। तो ठीक है, मैंने डाल दिया, स्टेप 1। अब सर वेट करो, अब देखो कौन सी 2 पीपीटीज के अंदर, कौन सी 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पीपीटी बन रहा है। सर उनको साइड पे कर दो, जिसमें नहीं बन रहा है वो टर्शियरी अमाइन है, साइड पे करो उसको, लेबल लगाओ उसके ऊपर टर्शियरी अमाइन। फिर सर जो 2 बची आपके पास, ये जो 2 बची, सर इन दोनों के अंदर एक्वस NaOH डालो। जैसे ही आप अल्कली डालोगे, शेक करोगे, जिसके अंदर सॉल्युबल हो गया, जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो गया, तो सर वो प्राइमरी अमाइन है, स्टिकर लगाओ, टेस्ट ट्यूब साइड पे करो, और सर जो लास्ट में बचा वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन। अले बोल, जो लास्ट में बचा वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। आप बच्चा देखो, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, क्या मेरे प्यारे दोस्त ये एक टेस्ट नहीं हो गया? टेस्ट टू distinguish between what? 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. What is the indication? देखो, जब भी मैं बोलूं टेस्ट है ये, आपको मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करना है, सर इंडिकेशन क्या है इसमें? तो आप बोलोगे सर इंडिकेशन में यहां पर स्टेप 1 में अपने को पीपीटी मिलता है सल्फोनामाइड का, और स्टेप 2 में सर उसकी सॉल्युबिलिटी पे खेलते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट? पीपीटी इन एल्कली, दैट्स द टेस्ट। और क्योंकि ये टेस्ट इतना जबरदस्त था, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अमाइंस को हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं फ्रॉम वन अनदर, तो जिसने ये टेस्ट बनाया था उसके नाम पे इस टेस्ट को जाना जाता है। द टेस्ट इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट, एंड दिस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ओवर हियर was termed as Hinsberg reagent। तो अब देखो इस चीज का यूज कैसे करेगा वो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। अमाइन A when reacts with Hinsberg reagent forms a sulfonamide which is not soluble in alkali। तो नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, तो अमाइन कौन सा डिग्री हुआ? 2 डिग्री। एन अमाइन ए which does not react with Hinsberg reagent, an amine A which reacts with sulfonamide and dissolves in alkali 1। क्या ये क्वेश्चन समझ? अब ये एक लाइन हुई वर्ड प्रॉब्लम की, इसके आगे फिर वो कनेक्ट कर सकता है वर्ड प्रॉब्लम को। क्या अब अगर आपने अमाइन पहचान लिया तो चलो इस अमाइन के ऊपर अब मैं आपको आगे रिएक्शंस लेके चलता हूं। दैट्स हाउ योर कनेक्ट्स हैपन इन ऑर्गेनिक, एंड व्हाट आई एम एबल टू सी थ्रू ऑल योर एग्जामिनेशंस दैट यू आर गिविंग विद मी, दैट आई एम एबल टू सी कि ऑर्गेनिक आप लोग कंट्रोल में ला पा रहे हो, which is a good sign, because 50% of your final examination is going to be about organic chemistry, and there are no fixed questions organic के लिए। वो देखो ना,
आर एक्स के साथ रिएक्शन किया है तो आर की जगह पे वो चेंज करेगा, दिमाग आपका यूटिलाइज करवाएगा। तो ऑर्गेनिक जनरली अनप्रिडिक्टेबल होता है फाइनल एग्जाम। फिजिकल और इनऑर्गेनिक वो प्रिडिक्टेबल होता है, पीवाई की उसके ट्रेंड से प्रिडिक्ट आ जाता है, बट दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। तो इसीलिए ऑर्गेनिक के 30-minute काउंटर्स आर गोइंग टू बी माय मोस्ट 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 प्रायोरिटी। आप लोग अगर उन काउंटर्स के ऊपर काम नहीं करोगे, फ्लो चार्ट्स नहीं बनाओगे, रीएजेंट की बुक आपकी अगर अभी तक नहीं बनी है, तो ट्रस्ट मी आपका वो 50% एट स्टेक चला गया है। एंड देन नोबडी कैन हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। फिर आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी वन शॉट्स देख लो, वो टेम्पररी मेमोरी में ही रहते हैं। अगर इसको परमानेंट मेमोरी में डालना है तो आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक को करने का यही मात्र रास्ता है। देयर इज नो अदर ट्रिक। एम आई विद यू? यस, क्या ये टेस्ट समझ में आया? हिंसबर्ग टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एग्जैक्टली जो हमने लास्ट रिएक्शन में हमने ये मैकेनिज्म देखा था ना, वही है, बस कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे सल्फोनिल कंपाउंड है, बस उतना ही। पूरा का पूरा मैकेनिज्म वही फॉलो हो रहा है। प्लीज अच्छे से एवरी सिंगल पॉइंट हैज टू बी रिटन, ओके? तो टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। डिस्टिंग्विश टेस्ट का नाम क्या? हिंसबर्ग टेस्ट। ऐसा ही एक टेस्ट बाबा, ऐसा ही एक टेस्ट है जिसको हम लोग डैश टेस्ट बोलते हैं। इस डैश टेस्ट को फिलअप करेंगे। डैश टेस्ट का नाम है कार्बिल अमाइन टेस्ट। अगेन दोनों के दोनों जो मैंने टेस्ट करवाए ना, दे आर #Bs। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा आपके फाइनल एग्जाम में। टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? टेस्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे 2H चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर। अच्छा 2H चाहिए, ओ सर, तो फिर ये 1 डिग्री अमाइन ही दे सकता है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही दे सकता है। तो देखो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन एंड 1 डिग्री एरोमेटिक। 1 डिग्री एरोमेटिक में कौन आएगा? एक ही तो बचा, कौन? एनिलीन। तो माय डियर फ्रेंड, एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम एनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बिल अमाइन टेस्ट इज योर की। और ये 99% अगर कार्बिल अमाइन टेस्ट पूछा गया तो एनिलीन के डिस्टिंग्विश में ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहां एलिफेटिक अमाइन में प्राइमरी अमाइन ओनली गिव्स दिस टेस्ट। तो बच्चा बोलता है सर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला अगर मुझे याद आ गया तो वो नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड मिथेनॉल, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखो मैंने यहां पर एक प्राइमरी अमाइन ली है। अब देखो बच्चा ध्यान, एक प्राइमरी अमाइन हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या ये प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है? है। RNH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो दिस इज अवर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है ना? सबस्ट्रेट को क्या पसंद है? ले, सबस्ट्रेट को क्या पसंद है? बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है ना, तो सबस्ट्रेट को क्या पसंद है? बेस पसंद है, और वो भी एक्सेस बेस पसंद है। 1 मोल के सामने 3 मोल बेस चाहिए अपने को। अब जब ये बेस दिया तो सबस्ट्रेट बिदक गया है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी बिगड़ गई तो बेबी को बेहोश कर दिया। क्लोरोफॉर्म, अरे है ना? आप जरा देखो, देखो अब जरा ट्रिक देखो। इसके मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं, जाने की जरूरत भी नहीं है, बट मैकेनिज्म ना देखना तो उसके लिए स्टोइचियोमेट्री को समझना जरूरी है। देखो देखो देखो, समझो। क्या यहां पर 3 क्लोरीन थे? क्लोरीन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेटल पसंद है। क्या पसंद है? तो इसमें मेटल ये रहा। ये भाई साहब 3 Na 3 Cl के साथ गुलगुलू करेंगे, गायब हो जाएंगे। देखो गायब गायब, 3 Na गायब, 3 Cl गायब, खत्म। प्लस अब जरा देखो, इधर देखो, क्या रिक्वायरमेंट था? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? 2 हाइड्रोजन ऑन नेट। 2 हाइड्रोजन यहां से, 3 हाइड्रोजन यहां से,
और एक यहां से, जितने टोटल हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर सब बाहर निकाल दो, कितने बचे? 6। 6 के सामने कितने ऑक्सीजन? 3। तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ H2O बनेंगे? अले बोल यार, अले बन गया, अले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिस्टम में बचा क्या? RN बचा और C बचा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, RNCN ट्रिपल बॉन्ड C। मेरे बच्चे, क्या ये आइसोसाइनाइड बना? और ये टेस्ट है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द रेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। पूछ क्वेश्चन पूछ। इंडिकेशन क्या? सर व्हाट इज द इंडिकेशन? हर बार जब भी मैं डिस्टिंग्विश टेस्ट बोलूं आपको ये पूछना ही है, सर इंडिकेशन क्या है? सो द इंडिकेशन ओवर हियर इज foul smell of isocyanate. Isocyanate is a extremely foul smelling compound. Extremely foul smelling. गंदी बदबू एकदम। So isocyanate, देखा कितना कितना मजेदार होता है ना। कोई भी चीज इंग्लिश में बोल रहा फाउल स्मेल, इट लुक्स सो स्वीट, बट जैसे ही मैंने बोला गंदी बदबू खत्म। यस और नो? सो आइसोसाइनेट टेस्ट के लिए क्या भैया? सबस्ट्रेट को क्या पसंद है? बेस पसंद है। बेस खाते ही वो बिदक गया, बिदकने से उसको बेहोश किया गया, क्लोरोफॉर्म। 1:3 एक्सेस बेस विद 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। 3Cl 3Na 3NaCl बाहर। जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको बाहर निकालोगे तो 6 हाइड्रोजन विद 3 ऑक्सीजन 3 टाइम्स ऑफ H2O। RNC बचा, आइसोस फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा। दैट इज हाउ यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमाइंस। इज दैट क्लियर? तो आइसोसाइनेट टेस्ट के बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपना जो आता है, दैट्स रिएक्शन नंबर E, 5th रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2। HNO2 ओके, ये बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, तो इसको इन situ बनाया जाता है। तो इन सिचुएशन बनाने के लिए कौन सी दो चीजों का यूज करते हैं? NaNO2 प्लस HCl। याद आया कुछ? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। यस, किसका? HCl। हाँ यस, बोलो, कहानी समझ में आई? स्ट्रॉन्ग, ये यहां स्ट्रॉन्ग एसिड बट अनस्टेबल, अब देखो इधर ये HNO2, इसको अब ऐसे लिख लो HNO2। तो अमाइन, प्राइमरी अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो डायएजोनियम आयन बनाता है। दिख रहा है ये डायएजोनियम, इसको डायएजोनियम आयन बोलते हैं। सो डायएजोनियम आयन, अब क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है बाजू में तो डायएजोनियम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। अब ये जो एलिफेटिक बनता है ना, एलिफेटिक डायज़ोनियम क्लोराइड, हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर तो आपको हीट देने की भी जरूरत नहीं है, ये तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ना, दिस इज नॉट टर्बिडिटी वाला। टर्बिडिटी वाज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज नॉट टर्बिडिटी, दिस विल कन्वर्ट टू अल्कोहल। बट जब हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं जैसे एनिलीन, उसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो N2 प्लस Cl माइनस बनता है। N2 प्लस Cl माइनस, इसको बहुत बढ़िया, BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। डन। उसको हीट करेंगे, देखो ये 0 to 5 मेंटेन करोगे तो ये स्टेबल रहेगा, उसको हीट करोगे तो फिनॉल बन जाएगा। अगर हीट नहीं कर रहे हो तो दिस माय डियर फ्रेंड ओवर हियर becomes a substrate to form many other aromatic compounds. इसके कुछ एग्जांपल्स आप चैप्टर नंबर 6 में देख के आए हो, एज सैंडमेयर रिएक्शन, जहां पर आपने Cu2Cl
Cu2Cl2 in the presence of HCl, Cu2Br2 in the presence of HBr, Ki, HBF4, Bals-Kiemen reaction, याद आया? ऐसा ही पूरा लिस्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में खोलेंगे। डायजोनियम सॉल्ट्स जब हम खोलेंगे तो उसमें ये डायजोनियम की प्रिपरेशन यहां पर कंप्लीट हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज को बस अपने को करना है, 15-20 मिनट्स लगेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज को कवर अप करने के लिए। और इसके अलावा हम कवर अप करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। क्या कवर अप करेंगे? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो बच्चा खुश, ओ वाओ लेक्चर कंप्लीट? मैं बोलूंगा नहीं, यहां पर है आपका नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शंस। इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने लोगों को याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे होता है? बेंजीन पे होता है। वेरी गुड। तो मतलब मेरे को यहां पर जो अमाइन चाहिए होगा वो एलिफेटिक अमाइन चाहिए होगा कि एरोमेटिक? एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। एरोमेटिक अमाइंस में अपनी पिक्चर में कौन? एनिलीन, NH2। यस। ओए इधर देखो, इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन, लोन पेयर इधर डोनेट होगा। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ आपको ये बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। N पे प्लस, कार्बन पे माइनस। ये कार्बन फर्दर रोटेट होगा, नेगेटिव चार्ज रोटेट होके इधर जाएगा, पाइप क्लाउड NH2 प्लस। ये वापस रोटेट होगा, आपका नेगेटिव चार्ज इधर, ये यहां, और NH2 पे प्लस। एंड मेरे प्यारे दोस्त यहां पर टिंग टिंग टिडिंग सिंगल बॉन्ड NH2 और इसका लोन पेयर रीगेन हो जाएगा। अब अगर आप देखो इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर और यहां पर, अच्छा ये यहां नहीं बोलेंगे, NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही। देयरफॉर NH2 is orthopara directing. NH2 is orthopara directing. मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NH2 के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। मेजर कौन? पैरा। मेजर कौन? पैरा। है ना सिमिट। अब हमको भी लगा था इतना ही तो आसान होगा, खाली रिएजेंट डालेंगे। नाइट्रेशन का रिएजेंट बताओ चलो। नाइट्रेशन HNO3, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. What were we expecting? We were expecting a ortho-nitroaniline and a para-nitroaniline. That was our expectation. But chemistry always surprises us. तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जर्व करो, मैंने यहां पर नाइट्रेशन किया। क्या किया? नाइट्रेशन में जैसे मैंने इस एनिलीन के ऊपर कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये ना लोन पेयर डोनेशन की वजह से काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। तो हमको लगा कि तीनों जगह पे नाइट्रो लग के आएगा, बट देखो क्या हुआ, पहला पोजीशन पे नाइट्रो लगा विच वॉज एक्सपेक्टेड, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, बट द मैजिक दैट हैपेंड ओवर हियर वॉज कि मेटा पे भी लग गया। अब ये क्या हुआ? अच्छा जब कॉम्पोजिशन को स्टडी किया, ओ हो 47% मेटा मिला हमें, 2% ऑर्थो और 51% आपका पैरा। तो वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स मेटा निकल के आया। अब दिमाग उड़ गया, साइंटिस्ट लोगों का दिमाग उड़ गया, भाई
रेजोनेंस के अंदर तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे ही डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये मेटा कहां से बीच में बन रहा है? वेयर इज दिस मेटा गेटिंग फॉर्म्ड? तो यहां पर से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है दैट ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ aniline, meta-nitroaniline is one of the major products. Explain. है ना? बिल्कुल बोर्ड नहीं छोड़ना, बिल्कुल यहां पर ध्यान दो। अब देखो हुआ क्या, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये गधे ने H+ रिलीज किया था सिस्टम में। एसिड है ना, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भाई साहब ने H+ रिलीज कर दिया। अब H+ देख के ये बेस कहां रुकेगा? बेस है ना वो, NH2 एनिलीन इज अ बेस, तो ये कहां रुकेगा? वो बोला कि भैया देखो मेरे को बेस मिल गया, मैं नहीं रुक रहा, मैंने अपना ये लोन पेयर H+ को डोनेट कर देना है। अब जैसे मैंने डोनेट किया तो मेरे बच्चे यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आयन बना, दैट इज NH3+। इस आयन को हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एंड क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया है, नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, तो वो विड्रॉइंग नेचर का हो गया, और क्योंकि वो विड्रॉइंग नेचर का हो गया तो मेटा एक्टिवेट हो गया। डोनेटिंग नेचर में ऑर्थो पैरा एक्टिवेट होता है ना, विड्रॉइंग में कौन एक्टिवेट होता है? मेटा। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ anilinium ion, which is electron withdrawing in nature, therefore meta nitroaniline is major product during नाइट्रेशन। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला, अच्छा बाबा ये जो मैंने यहां लिखा है ना, CBSE 2025 के पेपर का MCQ है ये। बहुत सारे स्टेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स, स्टेट कॉमन एंट्रेंस याद आता है? महाराष्ट्र का MHCET, गुजरात का गुजसेट, है ना, कर्नाटका CET, उन सब में ये छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू क्वेश्चंस आते हैं। दैट ड्यूरिंग नाइट्रेशन देयर इज ऑर्थो पैरा एंड मेटा फॉर्म्ड, गिव द परसेंटेजेस ABCD। बोलो कहानी समझ में आई? क्या ये कहानी समझ में आई? ये एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, डन। अब साइंटिस्ट लोगों का यहां क्वेश्चन था, साइंटिस्ट लोगों का यहां क्वेश्चन था कि भैया इसमें से मुझे अगर मेटा को निकाल देना है, सिस्टम में से मुझे मेटा को निकाल देना है, तो मैं कैसे करूं? हाउ डू आई डू इट? अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बन रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। HNO3 भी एसिड है, बट नाइट्रेशन के लिए तो HNO3 चाहिए होगा, भले वो कंसंट्रेटेड लो या डाइल्यूट लो, दोनों केस में मुझे चाहिए तो है ही। डिहाइड्रेशन करने से कैसे होगा? डाइल्यूट HNO3 तो HNO3 तो है ना, तो एनिलीनियम आयन तो बन ही रहा है वहां पर। अब क्या करे? इस आयन को बनने से रोकना है, इधर इस आयन को बनने से रोकना है, तो वो बोला कि इसके लोन पेयर को यहां से गायब करना पड़ेगा। अगर लोन पेयर ही गायब हो जाएगा, सिस्टम में लोन पेयर दिख ही नहीं रहा है, तो ये आयन की बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो यहां पर एक प्रोसेस यूटिलाइज किया गया, यहां पर एक प्रोसेस यूटिलाइज किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं मास्किंग। लोन पेयर को मास्क किया। अब वो मास्क किससे करते हैं? वो मास्क करते हैं विद अ रिएक्शन कॉल्ड एसाइलेशन। ओ हाँ, एसाइलेशन में भी एसिटाइलेशन। अब
हाँ, एसिटाइलेशन मतलब क्या? RCOCl की जगह पे CH3COCl के साथ रिएक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो क्या किया मैंने, ध्यान दो क्या किया। ये NH2, यहां पर मेरे पास Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब यहां से एक H निकाला, यहां से एक Cl निकाला। अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अरे देखो यार, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पे। तो भैया यहां रेजोनेंस स्टार्ट हो गया ना, और उसमें भी ऑक्सीजन जैसा एटम ला दिया विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो नेगेटिव को अपने पास रख सकता है। जब रेजोनेंस होगा तो वो क्या कर सकता है, नेगेटिव को अपने पास रख सकता है। तो मैंने मास्क कर दिया, अब लोन पेयर सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं। तो इसके ऊपर ये जो मास्क्ड सिस्टम है ना, इसके ऊपर हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड व्हाट माय डियर फ्रेंड, H2। अब क्या होगा, अब आपको इसके रिस्पेक्ट में NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसके रिस्पेक्ट में पैरा नाइट्रो मेजर, और इसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो नाइट्रो माइनर। अरे मिलेगा ना? अरे आप हो ना मेरे साथ? अरे पक्का ना? मिलेगा ना? हाँ, तो यहां पर ऑर्थो नाइट्रो भी मिलेगा। बट बच्चा बोलता सर मेरे को तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन चाहिए था ना। कुछ नहीं है, इन प्रोडक्ट्स को जब आप हाइड्रोलाइज कर दो, एक्सेस वाटर दे दो, दे कन्वर्ट बैक टू एनिलीन। यहां से ये टूट जाएगा और इधर एनिलीन हो जाएगा। इसको भी हाइड्रोलाइज कर दो, दिस विल कन्वर्ट टू एनिलीन, NH2 आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। हैशटैग कन्वर्जन फिक्स क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट, कन्वर्ट बेंजीन टू, कन्वर्ट व्हाट माय डियर फ्रेंड, बेंजीन, बेंजीन से शुरू, कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पता है पहले क्या करना है? BDC कैसे बनेगा? कहां से बेंजीन पे HNO2 कहां से होने वाला है? हाँ, HNO2 लगाने के लिए एनिलीन चाहिए भाई। तो देखो पहले उसने क्या किया, बेंजीन पे नाइट्रेशन करवाया, तो उससे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का FeHCl कर दोगे तो एनिलीन बन जाएगा। प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, बोलो बना। अब एनिलीन के ऊपर मास्किंग करोगे, एसाइलेशन, फिर उसके बाद नाइट्रेशन, तो पैरा नाइट्रो, और फिर हाइड्रोलिसिस पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओह माय गॉड, आप देख रहे हो एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर चेक हो गया, प्रिपरेशन मेथड चेक हो गया, प्रॉपर्टी चेक हो गई, मास्किंग चेक हो गया, और क्या चाहिए? 2 मार्क का क्वेश्चन। 2 मार्क क्या है उसमें, 2 मार्क का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इसका नाम ये वाला जो कंपाउंड पैरा नाइट्रो, ये एक अमाइड ही नहीं बना बच्चा, देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O NH, यस, बट इस साइड पे है C डबल बॉन्ड, इस साइड पे नहीं है, तो बेंजामाइड मत लिख देना इसको। बेंजामाइड पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, ये वर्ड ना दिखेगा आपको आपके एग्जाम में, एसिड एनिलाइड। तो एसिड एनिलाइड का मतलब है कि बेंज एनिलीन और उसके ऊपर CO CH3, दिस इज एसिड एनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, दिस इज मेटान ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड। ऑल योर्स फॉर नेक्स्ट 10-20 सेकेंड्स, ऑल योर्स फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। पहले तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेने आपको, फिर उसके बाद आपका ये नाइट्रेशन, एंड देन फाइनली आपका जो मास्किंग है वो रहेगा। इज दैट क्लियर? चल, सो वंस यू आर क्लियर विद मास्किंग, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्रोमिनेशन, राइट? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। सो ब्रोमिनेशन करने गए हम लोग। अब जब हम ब्रोमिनेशन करने गए तो एनिलीन के साथ ब्रोमीन, अब ब्रोमीन जब भी हम हैलोजिनेशन करना चाहते हैं तो वी यूज एनहाइड्रस AlCl3।
A problem with anhydrous AlCl3, very very interesting problem. Anhydrous AlCl3 जो है वो आपका लुईस एसिड और आपका एनिलीन जो है वो लुईस बेस। तो बोलो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर दिए? सॉल्ट। तो नॉर्मल हेलोजिनेशन एनिलीन पे पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा बोलता है एक मिनट सर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में भी तो हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, तो क्या वो भी पॉसिबल नहीं होगा? एकदम परफेक्टली आइडेंटिफाइड भैया, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, लेकिन हैलोजिनेशन करने का एक दूसरा रास्ता है हमारे पास। क्या हम ब्रोमीन वाटर ऐड कर सकते हैं? चल, ऐड किया तो क्या पता चला? ले भाई, पता चला कि ये NH2 तीनों जगह पे ब्रोमीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। हाँ, जैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना था, वैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। जैसे वो भी व्हाइट पीपीटी था, वैसे ये भी व्हाइट पीपीटी है। तो फिनॉल और एनिलीन में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो दिस कैन नॉट बी द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड एनिलीन। बट इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दे, देन व्हाट मेथड यू विल यूज इज कार्बिलमाइन टेस्ट। अभी अभी किया था हमने कार्बिलमाइन टेस्ट। प्राइमरी अमाइन है एनिलीन, तो आप आइसोसाइनाइड बनाओगे, फाउल स्मेलिंग बनेगा। परफेक्टली राइट, यस। तो यहां पर आपका व्हाइट पीपीटी बना। अब क्वेश्चन ये था, सर इफ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट इज टू बी मेड, देन व्हाट टू डू? ब्रोमिनेशन में ही अगर हमें क्या करना है, ऑर्थो और पैरा, तो एग्जैक्टली सेम मेथोडोलॉजी, बस जैसे नाइट्रेशन में किया था ना वैसे ही पहले मास्किंग कर दोगे। सो सेम यही वाला मेथड, एनिलीन पे मास्किंग, ये बन जाएगा आपका एसिड एनिलाइड। उसके ऊपर जैसे यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 है, वहां पर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। हाँ, पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे। H2O जो है वो बहुत ज्यादा पोलर हो जाता है, तो इसकी वजह से हम एसिडिक एसिड, लेसर पोलर सॉल्वेंट, और आपका पैरा और ऑर्थो आपके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें पैरा मेजर होगा। राइट, सो दिस आई विल लीव इट टू यू। आपको ये मास्किंग वाला जो पार्ट है ब्रोमिनेशन का, सेम एज नाइट्रेशन करना है। बस फर्क इतना है कि यहां पर नाइट्रेशन की जगह पे ब्रोमिनेशन का वो लगेगा, ओके, रिएजेंट लगेगा। दैट्स ऑल विद द ब्रोमिनेशन वाला पार्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन और हैलोजिनेशन नॉर्मल मेथड से नहीं होता है। उसका गिव रीजन क्वेश्चन पूछा जाता है, #GR। ओके, सो मेक श्योर आप ये अच्छे से लिख लें कि व्हाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन एनिलीन। डन। नेक्स्ट, सल्फोनेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सल्फोनेशन में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 एनिलीन ने क्या किया? एनिलीन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 के H+ के साथ रिएक्ट किया। तो अभी अभी हमने देखा था एनिलीनियम आयन बना, वो एनिलीनियम आयन और HSO4- इन दोनों ने मिलके एक सॉल्ट बना दिया, राइट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो उस हीटिंग अराउंड 480 to 500 केल्विन, उस हीटिंग में क्या होता है, यहां से एक H, NH3 में से एक H, और आपका यहां से बेसिकली H निकले और यहां से आपका ऑक्सीजन निकला, तो H2O बना के बाहर हुआ। देखो यहां से एक H, यहां से एक H पैरा पोजीशन से, और यहां से ऑक्सीजन। सो 2 H और एक ऑक्सीजन H2O बना के बाहर निकला। तो NH2 और SO3H, पैरा पोजीशन पे SO3H लग गया तो सल्फानिलिक एसिड बन गया। ये स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। सो एनिलीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप, उसको सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि ये एक एसिड ग्रुप हुआ, ये एक बेसिक ग्रुप हुआ, तो ये जो है वो गधे एक दूसरे के अंदर अंदर ही इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, और उस इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से आपका एनिलीनियम आयन और सल्फोन आयन जो है वो यहां पर बन जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ आयन। ये है तो आयन बट इट इज न्यूट्रल। क्या सर, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो?
सर है तो आयन बट इट इज न्यूट्रल। हाँ भैया, न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है उस पर। देखो NH3 पे प्लस, SO3 पे माइनस है, तो ऐसे आयन को मेरे दोस्त साइंटिफिक वर्ल्ड में ज्विटर आयन बोला जाता है। दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। ओके, सो सल्फोनिक एसिड जब बनता है तो वो सल्फानिलिक एसिड सॉरी बनता है, तो वो सल्फानिलिक एसिड जो है वो इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर करके ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है, मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन दिस एंड दिस। तो आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो एनिलीन के ऊपर थोड़े अतरंगी हैं, इसीलिए मैंने आपके ऊपर नहीं छोड़ा इस चैप्टर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का काम, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट और इनमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्पेसिफिकली ये सल्फोनेशन वाला पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो विद दिस आज का हमारा लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ये 3 आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिवाइज करके आना, एंड प्लीज मेक श्योर 30 मिनट काउंटर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाने हैं और बनाने ही हैं। हर रोज ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करोगे तो ही ऑर्गेनिक कंट्रोल में आएगी। ऑलराइट, बाद में पछताए उससे अच्छा अभी से ही उसके ऊपर टाइम निकालना चालू करो। So with this good note, we'll meet up in the next class. Till then, please take care of yourself. Bye-bye.